फेमिना में निकला, ये फेमिना मैगजीन में, तो मुझे बड़ा अच्छा हुआ कि राजेश खन्ना की फिल्म में क्वांटी गिनी। हाँ। तो राजेश खन्ना जी ने ही सबसे ज्यादा जो है काम किया हुआ है। और कुछ कुछ एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है कि बहुत सारी फिल्में की और सारी सुपरहिट फिल्में दी हैं। मसलन मुमताज के साथ, जैसे मुमताज जी के साथ सारी फिल्में। दुश्मन फिल्म मुझे आज भी याद है, हम लोग छोटे छोटे थे जब गए थे देखने के लिए, तो मुमताज जी के साथ जो उनका बिल्कुल था वो भुलाया नहीं भूलता था। कुछ जोड़ियां जो है वो अमर हो जाती है, जैसे दरमियान हेमा मालिनी की हो गई, राजेश खन्ना मुमताज जी की हो गई। बिल्कुल सही। इन सारी यादों को कलेक्ट कर रहे हैं, इन सारी यादों को हम फ्रेश कर रहे हैं, जी रहे हैं। हेलो, आयुदय बतास राकेश। हाँ जी सुन रहा हूँ मैम। राकेश, चले इन्हीं की बातें हो रही है, थोड़ी सी इनकी बात को और आगे बढ़ा देते हैं, इनके गीत के साथ थोड़ा सा गुनगुनाएंगे। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सारा आनंद फिल्म के गानों को सुनने का। आखिर हमारे पास भी कलेक्शन में आप कौन सा गाना गाएंगे राजेश खन्ना की फिल्म का? मैं? हाँ जी, तो आप राजेश खन्ना जी का आनंद फिल्म का वो गीत मुझे बेहद प्रिय है, जिंदगी कैसी है पहली। हाँ, चले सुनना है, सुनाना है? अगर आप सुना सके तो ठीक है, नहीं तो हम भी थोड़ा बहुत चाहिए तो गुनगुना सकते हैं। तो बिल्कुल सुनाएंगे, अपनी कहें। चलिए मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा। जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को हम आगे ले चलते हैं जल्दी से। बहुत शुक्रिया इस गीत को याद कराने के लिए, और जल्दी से इस गीत को आपको हम पूरी तरह राजेश खन्ना पर फिल्माया हुआ आपके लिए बहुत जल्दी से पेश करेंगे। फिलहाल ये सपने चुने, सपने सुरीले सपने, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों में, तो मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूलो नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें बड़ी, भूलो नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में, ओ मैंने तेरे। यकीनन राजेश खन्ना साहब की फिल्मों में आनंद एक मास्टरपीस थी, एक शाहकार फिल्म थी। और शायद सबसे बड़ी खूबी इस फिल्म की ये थी कि देखते देखते ये हम भूल जाते हैं कि हम महज एक फिल्म देख रहे हैं, एक किरदार की महज ये एक आप बीती है जिसे राजेश खन्ना अदा कर रहे हैं। बड़ी छोटी छोटी बातें इस फिल्म में देखने वालों पर बहुत गहरा असर देखने वालों पर डालती हैं। प्रोग्राम में अच्छा क्विक ब्रेक लेते हैं, फटाफट से जाते हैं और हम फौरन हाजिर होते हैं। बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है।
यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं, ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी, होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। मयारी शेर अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसके पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास, क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत जार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए, इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे। इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है। इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। खुशामदीद, वेलकम बैक। प्रोग्राम दिल से में खुशामदीद। कॉल्स लेते हैं, जल्दी से कॉल एक लेते हैं। कौन जी, सुबह बखैर। हेलो। अरे सुन जाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? मिजाज ठीक है, आपकी दुआएं हैं। बहुत अफसोस हुआ आज शेख का सुन के, फारूक शेख का। वो मैं कई बार मिला उनसे। जब भी मिलता था वो जुम्मे की नमाज के बाद का टाइम देते थे मिलने के लिए। और बहुत ही दिल को धक्का लगा। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल बगिया नसीब फरमाए। आमीन। आपकी दुआओं के साथ हमारी दुआएं शामिल हैं। और अल्लाह और हमारी तरफ से उनके पूरे घर को, फैमिली को ताज़ियत का पैगाम पहुंचा। यकीनन उनके सारे चाहने वाले अपने इस वक्त बड़े मुश्किल वक्त में हैं। अल्लाह ताला जल्दी से उन्हें आजमाइश से निकालेगा। मैं उनसे हमेशा वो जुम्मे की नमाज के बाद का टाइम दे रहे मिलने का। राइट। जी चलें सर, जल्दी से कुछ अगर और कहना है तो आप कह दें, क्योंकि टीवी की आवाज से आपकी आवाज क्लैश कर रही है। बस इस बात क्या कहूँ, बहुत अफसोस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ यकीन ही नहीं आ रहा। बिल्कुल यकीन ही नहीं आ रहा इस बात का सुनकर। अच्छा, तो बस शुक्रिया। बस आपका शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा चलिए, ये हमारे साथ थे। और जल्दी से जी कमा है कि एक और कॉलर है ना। कौन? सुबह बखैर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, इमरान बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग इमरान, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। कहिए इमरान। इमरान साहब टीवी की आवाज जल्दी से, मेरे भाई जल्दी से म्यूट करें।
बड़ा वक्त कम है, जल्दी से इस कम वक्त में ज्यादा से बोलें, क्या कहेंगे? चले पूरा वक्त दिया इमरान आपको, पूरा वक्त दिया इमरान आपको। योर टाइम इज अप। शुक्रिया इमरान, हमारे आखिरी कॉलर थे जी। इमरान शुक्रिया कॉल करने के लिए। तमाम कॉलर्स जो हमारे साथ शामिल हुए आज के इस प्रोग्राम में बेहद बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे आने वाले एपिसोड्स में आपको इन्हीं सितारों के गाने हम फिर सुनाते रहेंगे, इनके बारे में और बातें आपके साथ बांटते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, वक्त खत्म हमारा हो चुका। एक नई सुबह में इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ होंगे। तब तक अपना खूब अच्छा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, इजाजत दीजिए। मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम, रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। हकीकत जिसमें थी, मेरे रोने की हकीकत जिसमें थी। एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा, एक मुद्दत तक वो कागज नम रहा। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़े का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर।
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आप सभी का अदा के ब्यूटी के एक और नए एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त सुरती। नाज़रीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी स्किन बहुत डल हो जाती है, उसे जरूरत होती है स्क्रबिंग की, उसे जरूरत होती है थोड़ा निखार की, अपने आप को बेहतर बनाने की। लेकिन क्या हमें पता है कि हमारी स्किन के हिसाब से कौन सा स्क्रब सही है? क्या हम ये जानते हैं कि मार्केट में इस वक्त कई तरह के स्क्रब्स मौजूद हैं? क्या हमें ये पता है कि स्क्रबिंग का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसे कितने टाइम इंटरवल के बाद करना चाहिए? शायद नहीं। अगर आपको भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे आज के एक्सपर्ट आ चुके हैं जो हमें बताएंगे स्क्रबिंग के प्रॉपर तरीके, और ये भी बताएंगे कि स्क्रब कितने तरह के होते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट है सुनीति सोनी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं आज कैसे कर सकते हैं हम स्क्रब, कौन से स्क्रब सही हैं और स्क्रबिंग का क्या सही प्रोसीजर है। सुनीति, सबसे पहले आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। थैंक यू। सुनीति, सबसे पहले तो ये बताइए, हम सभी सुनते हैं क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, और उससे हटकर हमने ये भी सुना है कि स्क्रबिंग करनी चाहिए, उससे हमारी जो स्किन है वो अच्छी होती है, एक्सफोलिएट होती है। लेकिन स्क्रबिंग का सही प्रोसीजर क्या है, स्क्रब कितने तरह के होते हैं, ये शायद हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि स्क्रब कितनी तरह के होते हैं? देखिए, स्क्रब मार्केट में कई तरह के फॉर्म में आते हैं, जैसे कि पैक बेस्ड फॉर्म में होते हैं, जिनका टेक्सचर जो होता है एक फेस पैक की तरह होता है, उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। एक होता है जेल फॉर्म में होता है, एक मॉइस्चराइजर के फॉर्म में होता है, और एक पाउडर फॉर्म में होता है। ये बेसिकली जो कंपनीज होती हैं अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप्स बनाती हैं। अक्सर जो पैक बेस्ड स्क्रब्स होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि उनमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। और जो मॉइस्चराइजर बेस्ड होते हैं वो ज्यादा नॉर्मल टू ड्राई फॉर्म में होते हैं। जेल जो फॉर्म में होता है वो थोड़ा सेंसिटिव स्किन के लिए रहता है। और जो पाउडर फॉर्म में होता है वो एक तरह से पीलिंग कहा जाता है, उसके लिए किया जाता है। पीलिंग स्क्रब का स्ट्रॉन्गर वर्जन है, और इसमें डीपर एक्सफोलिएशन होता है। और जब आप स्क्रब करते हैं तो हमें ना सिर्फ स्क्रब की क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, टेक्सचर का ध्यान रखना चाहिए, बल्कि जो उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, जैसे कि ग्रैन्यूल से मेरा मतलब है जो उसके अंदर बारीक दाने होते हैं, उसके टेक्सचर पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। यानी नाज़रीन, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप स्क्रबिंग करेंगे तो उसके ग्रैन्यूल्स बड़े ना हो, वो छोटे हों, बहुत माइन्यूट हो, ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे। कितने फ्रिक्वेंटली हमें स्क्रबिंग करनी चाहिए? हम स्क्रबिंग ट्वाइस अ वीक कर सकते हैं, सप्ताह में 2 बार कर सकते हैं। और जब आप स्क्रब करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत ही सॉफ्टली आपने स्क्रब करना है, ये नहीं कि हार्ड मसाज कर रहे हो, क्योंकि जब जो स्क्रब होता है उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं, जिसकी वजह से एक्सफोलिएशन या डेड स्किन निकलती है। तो जितना हार्ड मसाज करोगे उतना वो स्किन के अंदर डीप जाता है और स्किन में रैशेज हो सकते हैं। तो जब आप स्क्रब करें बिल्कुल सॉफ्टली, जेंटली, मतलब एक तरह से प्रेशर नहीं होना चाहिए जब आप स्क्रबिंग कर रही हैं। और आई एरियाज को अवॉइड करिए, क्योंकि आईज के पास नहीं जाना चाहिए, तो वो ग्रैन्यूल्स आंखों में जा सकते हैं। चलिए, मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछना है। ड्राई स्किन अगर स्क्रब करते हैं, हमारी स्किन ड्राई है, हम स्क्रबिंग करते हैं, तो आपको नहीं लगता वो और ज्यादा ड्राई हो जाएगी? उन्हें कितना फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, और कौन सा स्क्रब उनके लिए प्रॉपर है? जब भी ड्राई स्किन अगर वो सेलेक्ट कर रही है स्क्रब, तो एक मॉइस्चराइज बेस्ड करना चाहिए। मीन्स उनका जो टेक्सचर है क्रीमी होना चाहिए या मॉइस्चराइज बेस्ड होना चाहिए, ताकि स्किन को एक तो मॉइस्चराइज भी होता रहे, स्किन जो चेहरा है आपका उसको एक कंडीशनिंग भी होते रहे, और साथ साथ आपकी स्क्रबिंग भी हो जाए। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? फ्रीक्वेंटली ट्वाइस अ वीक आइडल है। आप क्योंकि आजकल की जैसे कि लाइफस्टाइल है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन भी बाहर है, तो हमारे स्किन में काफी डेड लेयर्स इकट्ठी होने लगती हैं। तो बेटर रहता है कि आप स्क्रब से उसको एक्सफोलिएट करिए और अपनी स्किन को क्लियर रखिए डेड स्किन से।
सुनीति, जैसे अभी आपने कहा कि इससे ब्लैकहेड्स नहीं होंगे और ट्वाइस अ वीक करना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि इसका प्रॉपर टाइम नाइट ही होना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद हमें मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहिए या क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। स्क्रबिंग तो आप कभी भी कर सकते हो। कई बार तो लोगों को बस टाइम नहीं होता है, तो जब वो वॉशरूम में जाते हैं तो उसी टाइम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कर लेते हैं। आइडल है, किसी भी टाइम कर सकती हैं, जैसे आपका टाइम का यूं ही जिक्र करेंगे, इसी बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे कि कौन सा है सही वक्त स्क्रबिंग करने का। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से इस्तकबाल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे हमारी आज की ब्यूटी एक्सपर्ट सुनीति सोनी से, जो कि आज हमें बता रही हैं स्क्रबिंग का प्रॉपर प्रोसीजर, और ये भी बता रही हैं कि स्क्रब किस तरह के होते हैं और कैसे करने चाहिए। सुनीति, आपने कहा कि कौन सा टाइम प्रॉपर है, उसका जिक्र हो रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, तो उसके बारे में सबसे पहले आप हमें बताएं कि कौन सा सही टाइम है, कौन सा सही वक्त है। मेरा यही मानना है कि जब आपको लगता है कि आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं, तभी आपके लिए सही टाइम है जी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्क्रबिंग का बेसिकली कंसेप्ट ये है कि आपके पोर्स को क्लीन करना, आपके डेड स्किन को निकालना और ब्लैकहेड्स को लूजन अप करना। तो कोई भी आप टाइम, जब भी आप फ्री लगते हैं कि थोड़ा सा आप रिलैक्स होके अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं, तो एनी टाइम इज एन आइडल टाइम। पिंपल स्किन है, अगर स्किन पर कोई प्रॉब्लम है, रैशेज है, उस केस में स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए या फिर करनी चाहिए या कर सकते हैं? हाँ, मैं इसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। अगर मान लीजिए आपकी स्किन बहुत ज्यादा इरिटेट हो रखी है, तो एक्सफोलिएशन तब ना करें जी। जब आपकी स्किन की कंडीशन ठीक हो जाए तब आप कर सकती हैं। और पिंपल्स की जहाँ कंडीशन आती है, वहां पर क्या होता है कि अक्सर पिंपल स्किन में ब्लैक हेड्स भी बहुत होते हैं, तो माइंड हमेशा डाउट में रहता है कि स्क्रब करें या ना करें। उस केस में अगर आपके चेहरे पे पस्ट्यूल्स हैं, पस्ट्यूल से मतलब है कि आपके पिंपल्स में पस निकल रही है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं वहां पर स्क्रबिंग करना, क्योंकि जब स्क्रब करेंगे तो हो सकता है पस निकलना शुरू हो जाए, विच इज नॉट गुड। तो एक बार जब आपके वो पस्ट्यूल जो पिंपल्स हैं वो ड्राई हो जाए, फिर आप स्क्रबिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैकहेड्स निकालना उतना ही जरूरी है, नहीं तो वो ही बेसिकली जर्म्स को आगे बढ़ावा देते हैं और उसको पिंपल का एक फॉर्म ले लेते हैं। तो जब आपके पिंपल्स सबसाइड कर जाएं, दब जाएं, तब आप ब्लैकहेड्स को रिमूव करने के लिए स्क्रब कर सकते हैं। और लेकिन बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि प्रेशर जितना देंगे उतना स्किन इरिटेट होगा। इवन कई बार मैंने नोटिस किया है कि जो कस्टमर्स जब कहीं सैलून में जाते हैं, अगर उनके ब्लैकहेड्स हैं बहुत डीप हैं, स्किन चेहरे के अंदर काफी डीप लेयर में है, तो वो इंसिस्ट करते हैं सैलून लेडीज से कि नहीं उसको निकालो, पर ऐसा करने से चेहरे पे दाग रह जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि आप उसको एक्सफोलिएट करते रहें, स्क्रब करते रहें, लेकिन बहुत ही जेंटल, ताकि जो वो ब्लैकहेड जो डीप रूटेड है आपके चेहरे पे,
वो अपनी बेस को छोड़े, जगह छोड़े, ताकि वो इजिली फिर धीरे धीरे करने से निकल आए। और प्रेशर से कोई भी चीज आप उसको चेहरे से ना निकालें। आजकल तो सुनीति हम देख रहे हैं कि जितने भी फेस वॉश आ रहे हैं वो ग्रैन्यूल्स मिक्स आ रहे हैं, एक्सफोलिएटिंग फेस वॉशेज आ रहे हैं, तो वो यूज करने चाहिए या नहीं रेगुलर बेसिस पर? देखिए, जो फेस वॉश आ रहे हैं जिनके अंदर आप ग्रैन्यूल्स की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली हार्ड ग्रैन्यूल्स नहीं है, वो एक बबल्स की तरह होते हैं जो जब आप चेहरे पे क्लीन करती हैं तो वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं जी। तो वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। वो प्रॉपर एक्सफोलिएशन का काम नहीं करते हैं, वो एक तरह से क्लिनजिंग करते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं आपके पोर्स को, क्योंकि वो एक तरह से ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो ऑक्सीजन ग्लोब्यूल्स कह सकते हैं उनको। डिपेंड करता है कंपनी क्या फॉर्मुलेट कर रही है अपने प्रोडक्ट में। लेकिन जो एक एक्चुअल स्क्रब में आप ग्रैन्यूल्स देखते हैं, उनका टेक्सचर थोड़ा सा हार्ड होता है, वैसा फेस क्लिनजिंग वाले में नहीं होता। तो उनमें जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, टेंडर जो स्किन में ही एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस तरह के फेस वॉश पूरी तरह से स्क्रब का काम नहीं करते हैं। सुनीति, एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूंगी जाते जाते कि हमने देखा है कि कुछ स्क्रब जो होते हैं वो पाउडर्ड फॉर्मेट में होते हैं और कुछ लिक्विड फॉर्मेट में, तो उन दोनों का क्या डिफरेंस है और कौन सा कब यूज करना चाहिए या कौन सा ज्यादा बेहतर है, इस बारे में जानना चाहते देखिए, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं वो बेसिकली मॉइस्चराइज या जेल फॉर्म में होंगे। मॉइस्चराइजर कंसिस्टेंसी होगी या जेल टेक्सचर, तो वो आइडियली रहते हैं ड्राई स्किन पे, नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे, या जो जेल टेक्सचर हो तो सेंसिटिव स्किन में रहते हैं। जहां पर बात आती है पीलिंग, जो पाउडर फॉर्म में होता है वो मैंने पहले भी बताया कि वो पीलिंग के लिए की जाती है। वो स्ट्रॉन्गर वर्जन होता है एक स्क्रब का। वो बेसिकली जहां पर चेहरे में बहुत ज्यादा डलनेस है, मीन्स कभी आपने प्रॉपर अच्छे से केयर नहीं किया हो, स्किन में डेड लेयर्स काफी आपको लगता है एक्यूमुलेट हो गई, इकट्ठी हो गई है, तो उस केस में पीलिंग की जाती है। उसमें या तो सैलून के जो लोग होते हैं या तो कच्चा दूध मिक्स करते हैं वो पाउडर बेस्ड टेक्सचर में, या दही मिक्स करते हैं, ताकि वो एक बेस बन जाए जिससे आप एक्सफोलिएट कर सके, क्योंकि पाउडर खाली आप नहीं रब कर पाएंगे जब तक उसके अंदर कोई ऐसी चीज ना मिला हो जिससे कि आपको हम ऐड कर सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, बिल्कुल वो भी ऐड कर सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, वो भी ऐड। पर जो मैं दूध और इसके बारे में बात कर रहा दही के, ये थोड़ा सा सेफ हो जाते हैं। कई बार फ्रूटी जो होता है ना, अगर सिट्रिक ले लिया तो स्किन को थोड़ा सा टिंगलिंग फीलिंग आ सकती है, तो दूध और दही जो है बेसिकली सेफ बेट रहती है। चलिए, जाते जाते आप हमारे नाज़रीन को क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी स्किन करें, ये ध्यान रखें कि आपने अपनी स्किन को पैम्पर करना है। ये नहीं कि जबरदस्ती जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है वो सब उठा लें। आपको लगता है आपके पास टाइम है, जेन्युइनली टाइम है, और आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट है वही पिक करिए, ताकि स्किन को उसका फायदा हो, ना कि नुकसान हो। बहुत उम्दा बात कही आपने। सुनीति, आज आप हमारे प्रोग्राम में आई, आपने हमें ये बताया कि स्क्रबिंग का प्रॉपर प्रोसीजर क्या है। बहुत से हम में से लोग हैं जो नहीं जानते, तो ये सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, सुनीति ने हमें बताया कि क्या होते हैं स्क्रब, किस तरह के स्क्रब हमें यूज करने चाहिए, क्या है इसका प्रॉपर प्रोसीजर। आपने तो जान लिया होगा। अपनी स्किन को देखिए, पहचानिए अपने आप को, और प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से सॉफ्ट मसाज देते हुए स्क्रब कीजिए, वो भी ट्वाइस अ वीक। उम्मीद करती हूँ उसके बाद आपके फेस पर एक अलग ही निखार आपको नजर आएगा। चलिए नाज़रीन, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं यामिनी के पास और हर बार की तरह करते हैं ढेर सारी शॉपिंग। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपकी दोस्त यामिनी और आप देख रहे हैं आपका खास और फेवरेट शो अदा, जहां पर आप और हम मिलकर करते हैं बहुत सारी शॉपिंग। और आज है ब्यूटी सेगमेंट, यानी कि हम करने वाले हैं ब्यूटी से मुतालिक कुछ खास शॉपिंग। और शॉपिंग कराने के लिए मैं आपको लेकर आई हूं फेमिला में, जहां पर हम देखने वाले हैं बहुत सारे खूबसूरत और प्यारे से इयररिंग्स। वेल, इयररिंग्स के लिए मैं जितने ज्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर सकूं उतने कम रहेंगे, बिकॉज हम कह सकते हैं क्यूट, इनोसेंट, प्यारे से, क्यूट से, लंबे से, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और आपके ड्रेसेस के साथ अपने टेस्ट से मुतालिक आप परचेज करेंगे यहाँ से बहुत